नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज हम यूपी स्पेशल के एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हैं। आज का नया चैप्टर है उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं और बांध सिंचाई। इन सभी टॉपिक्स पर मतलब जो भी सिंचाई से रिलेटेड है, नदियों के बाद से जो भी टॉपिक रिलेटेड है, उन सभी को हम इस वीडियो में एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। वो चाहे नहर हो, नलकूप हो, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं से। बहुउद्देशीय परियोजना आप पढ़ते होंगे किताबों में। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझिए। बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ क्या है? तो बहुउद्देशीय का मतलब है जिसके एक ही परियोजना के कई उद्देश्य हों। मतलब जैसे कि एक बांध बनाया तो उसका केवल एक उद्देश्य नहीं होता, उसके कई उद्देश्य होते हैं। कैसे होते हैं कई उद्देश्य? जैसे कि बांध बनाया तो उसका उद्देश्य पन बिजली भी हो सकता है, मतलब कि बिजली का उत्पादन भी हो सकता है। उसका उद्देश्य पर्यटन भी हो सकता है। उसका उद्देश्य सिंचाई भी हो सकता है। उसका उद्देश्य सिंचाई के लिए नहरें निकालना भी हो सकता है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अर्थ को आप समझ लें कि बहुउद्देशीय मतलब अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला कोई एक परियोजना, जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात हो रही है तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने देश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि आधुनिक मंदिरों की संज्ञा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने दी थी? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और यदि बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात हो रही तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की सबसे पुरानी बहुउद्देशीय या सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो ये दामोदर घाटी परियोजना थी। कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, जिसका शिलान्यास 1948 में किया गया था। ये भारत की सबसे पुरानी बहुउद्देशीय परियोजना थी। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजना को मैंने अभी बताया आधुनिक मंदिरों की संज्ञा किसने दी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है। अब इसी से रिलेटेड परियोजनाओं का संबंध है बांधों से, तो बांधों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भारत का सबसे पुराना बांध पूछा जाता है एग्जाम में। भारत का सबसे पुराना बांध, तो भारत का जो सबसे पुराना बांध है वो कावेरी नदी पर स्थित है। कहां पर? कावेरी नदी पर स्थित है, जिसका नाम है ग्रैंड अनीकट बांध। क्या नाम है उसका? ग्रैंड अनीकट बांध उसका नाम है, जो कि कावेरी नदी पर है। तो ये कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे बांधों से। एक तो सबसे पुराना हो गया ग्रैंड अनीकट, ग्रैंड अनीकट बांध, ये सबसे पुराना हो गया है। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा बांध, तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। अच्छा, हीराकुंड बांध कहां पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। कहां पर? महानदी पर। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ये कहां पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। यदि बात करी जाए कि सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा नहीं, सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध, तो ये कौन है? भाखड़ा नागल। कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। और सबसे ऊंचे की यदि बात की जाए तो टिहरी बांध। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। मैंने आपको बताया सबसे पुराना बांध ग्रैंड अनीकट बांध है, कावेरी नदी पर स्थित है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, महानदी पर स्थित है। सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध है, सतलज नदी पर स्थित है। और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर स्थित है। तो पहले भारत के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए। अब हम धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल का टॉपिक है, तो अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ना स्टार्ट करेंगे।
इसको क्लियर कर देते हैं। तो यदि उत्तर प्रदेश में मैं सिंचाई की पहले आपसे बात करूं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं की, तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई से रिलेटेड जो पहला कार्यालय खोला गया था वो सहारनपुर में खोला गया था 1823 में। याद रखेंगे, सिंचाई का पहला कार्यालय, सिंचाई के लिए पहला कार्यालय सहारनपुर में खोला गया था 1823 में। और यदि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की बात करें तो सबसे ज्यादा सिंचाई जो की जाती है उत्तर प्रदेश में वो नलकूपों से की जाती है। किससे? नलकूपों से। ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसका क्रम कि सबसे सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? नलकूप से की जाती है। फिर उसके बाद नहरों का नंबर आता है, फिर उसके बाद कुओं का नंबर आता है, फिर उसके बाद तालाब, पोखर और अन्य साधनों का नंबर आता है। ठीक, अन्य साधन। तो ये बिल्कुल क्रम से आप याद रखेंगे, परसेंटेज रखने के कोई याद नहीं, लगभग 70% सिंचाई नलकूपों से की जाती है। इसमें भी यदि सबसे ज्यादा पूछा जाए कि किस क्षेत्र में नलकूपों की गहनता है तो सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। किसमें? सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नलकूप पाए जाते हैं। और यदि पहले नलकूप की बात की जाए तो पहला नलकूप जो लगाया गया था वो 1830 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ही लगाया गया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, फिर उसके बाद नहरों का नंबर आता है, फिर उसके बाद कुओं से सिंचाई की जाती है, फिर उसके बाद तालाब, पोखर या अन्य साधनों का नंबर आता है। बहरहाल 70% से अधिक सिंचाई नलकूपों के माध्यम से ही की जाती है। पहला नलकूप 1830 में मेरठ में लगाया गया था। ठीक, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नलकूपों की गहनता है। यदि बात कुओं की करें तो कुएं सर्वाधिक कहां पर खोदे जाते हैं? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये आप देख रहे हैं पठारी क्षेत्र बुंदेलखंड, जैसे कि झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, जालौन, इनमें कुओं की अधिकता ज्यादा पाई जाती है। बात करें नहरों की तो उत्तर प्रदेश में जो नहरें हैं वे सर्वाधिक, जो नहरें सबसे ज्यादा नहरों का लंबाई है तो वो कहां पर है? रायबरेली में। कहां पर? रायबरेली में। याद रखेंगे, यदि नहरों की सबसे ज्यादा लंबाई की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई रायबरेली में है और सबसे कम लंबाई अमरोहा में है। कहां पर है? सबसे अधिक लंबाई रायबरेली में है और सबसे कम लंबाई अमरोहा में है। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद करने हैं। जो भी पॉइंट बता रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड है, या तो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक, एक भी पॉइंट मिस करने लायक नहीं है। तो ये तो सिंचाई से रिलेटेड बात हुई। अब धीरे धीरे परियोजनाओं की तरफ, बांधों की तरफ और जो प्रमुख नहरें हैं उनके नाम मैं आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है परियोजनाएं। तो चलिए परियोजनाओं से शुरुआत करते हैं। सिंचाई से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यदि बात आती है परियोजनाओं की, सबसे पहले नाम आता है रिहंद परियोजना। ये आप देख पा रहे होंगे, रिहंद नदी है, सोन की सहायक नदी है। यदि नदियों से रिलेटेड टॉपिक आपने नहीं देखा है तो जस्ट इससे पिछली वीडियो में मैंने नदियों को विस्तार से बताया था। यदि नदियों का टॉपिक आपने पढ़ा है तो ये बिल्कुल आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये है रिहंद नदी जो कि सोन की सहायक नदी है। ये सोन नदी है, सोन की सहायक है रिहंद नदी। इसी पर बांध है। ठीक, इसी पर क्या है? रिहंद बांध। क्या नाम है इसका? रिहंद नदी पर है, रिहंद बांध ही है इसका नाम। ठीक, और ये किसकी सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी है। पूछा जाता है कि रिहंद बांध किसकी सहायक नदी पर है? तो रिहंद बांध सोन की सहायक नदी रिहंद पर है। इसका जो नाम रखा गया था वो, इसका नाम उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, याद रखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत, इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, याद रखेंगे। और इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो देखिए, इधर मध्य प्रदेश है। यदि आप मैप में देखेंगे भारत के में तो इधर मध्य प्रदेश है, इधर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है, इधर झारखंड है और यहाँ बिहार है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड,
ये चार जो प्रदेश हैं ये रिहंद परियोजना से मतलब कि गोविंद वल्लभ पंत परियोजना से लाभान्वित हैं। और गोविंद वल्लभ पंत परियोजना के साथ ये भी याद रखेंगे कि यहाँ जो जलाशय का निर्माण होता है, जब कोई बांध बन जाता है, जैसे मान लीजिए बांध बन गया तो इसके पीछे बहुत बड़ा जलाशय का निर्माण होता है, ठीक, जिसे झील भी कह देते हैं। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील यदि आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी या भारत की, ठीक, ये भारत की भी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है तो वो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, ठीक। तो सबसे बड़ी झील आपको याद हो जानी चाहिए, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ध्यान देना, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि कहां पर है, सोनभद्र जिले में है। किस नदी पर, रिहंद नदी पर, ठीक। और ये एक गुरुत्वीय बांध है, बांधों के प्रकार होते हैं जैसे मिट्टी का बांध, गुरुत्वीय बांध, तो ये एक गुरुत्वीय बांध है। तो मैं समझता हूं कि आपको रिहंद बांध के बारे में पूरी जानकारी हो गई, एक बार फिर रिवाइज कराता हूं। रिहंद बांध कहां पर स्थित है, तो सोन की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है, कहां, किस जिले में, तो ये सोनभद्र जिले में, ये सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिले में स्थित है। कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जिलों की बात की जाए तो सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज इससे लाभान्वित होते हैं। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। और इसका नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील इसका नाम है। क्यों है, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे एक जिला है यहाँ पर मिर्जापुर। मिर्जापुर में है मेजा जलाशय, आप देख पा रहे होंगे, मिर्जापुर में है मेजा जलाशय। ये किस नदी पर है, ये बेलन नदी पर है। मेजा जलाशय कहां पर है, मिर्जापुर में है, बेलन नदी पर है। और ये मिट्टी का बांध है, याद रखेंगे, ये कौन से किसका बांध है, ये मिट्टी का बांध है, जबकि रिहंद बांध कैसा था, ये गुरुत्वीय बांध था। इसके बाद इधर ही आगे यदि बढ़ेंगे तो ये है चंदौली जिला, ठीक, चंदौली में है मूसा खान बांध। ये कौन सा बांध है, मूसा खान बांध। ये कौन सी नदी पर है, ये कर्मनासा नदी पर है। मूसा खान बांध यदि आपसे पूछा जाए तो ये कर्मनासा नदी पर है। और ये कौन से जिले में है, तो ये चंदौली जिले में स्थित है। बात करें गंडक परियोजना की, तो गंडक परियोजना ये नेपाल में स्थित है, याद रखेंगे, कहां पर, नेपाल में। और भारत के दो राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, कौन कौन से, एक तो अपना उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार, ठीक, याद रखेंगे। गंडक परियोजना नेपाल में स्थित है, गंडक नदी पर। इससे भारत के दो राज्य लाभान्वित होते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब इसके बाद यहां आते हैं शारदा। देखिए शारदा नदी भी आपने पढ़ी थी, पिछला यदि टॉपिक आपने देखा है तो शारदा नदी भी पढ़ी होगी। ये पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब शारदा नहर की भी आप बात करेंगे तो शारदा नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, याद रखेंगे, शारदा नहर प्रणाली। देखिए ऐसा नहीं कि सीधे सीधे इसी की लंबाई जो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, मैं इसकी शाखाओं और प्रशाखाओं सभी को मिलाकर के बता रहा हूं। इसकी लंबाई करीब 12,368 किलोमीटर है। इसकी शाखा और प्रशाखा सभी को मिलाकर के, याद रखेंगे, इसकी शाखा और प्रशाखा सभी को मिलाकर के इसकी लंबाई जो है वो 12,368 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ये पीलीभीत के वनवासा से निकलती है, किससे, शारदा नदी से निकलती है, पीलीभीत के वनवासा नामक स्थान से निकलती है। इसी पर एक ये जल केंद्र पूछा जाता है, जल विद्युत केंद्र खटीमा। तो खटीमा जल विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है, शारदा नदी पर स्थित है। तो इतने पॉइंट आपको शारदा से याद रखने हैं। सबसे इंपोर्टेंट है, यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जिसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर है, शाखा और प्रशाखा दोनों को मिलाकर के। और यदि जल विद्युत केंद्र की बात की जाए तो इस पर ये जल विद्युत केंद्र है, खटीमा जल विद्युत केंद्र, कहां पर, पीलीभीत वनवासा में ये स्थित है। अब इधर आते हैं रामगंगा परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट है रामगंगा परियोजना। ये प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा नदी पर ही स्थित है, इसे काठी बांध भी कहते हैं, धामपुर में स्थित है, ठीक। रामगंगा परियोजना पर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध स्थित है, इसे काठी बांध भी कहते हैं। रामगंगा से आपको इतनी जानकारी रखनी है। इसके बाद है ऊपरी गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है जो निकल रही है, यह हरिद्वार से ही निकल रही है, मतलब ये उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि गंगा के दाहिने किनारे से
ऊपरी गंगा का उद्गम स्थल है। गंगा नदी से ही ऊपरी, मैंने आपको बताया ये जो ऊपरी गंगा नहर है ये गंगा नदी के दाहिने किनारे से हरिद्वार में ही इसका उद्गम स्थल है, ठीक। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से होते हुए एटा, मैनपुरी, एटा, ये सभी मतलब लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के मध्य तक जाती है। कहां तक? कानपुर, प्रयागराज तक ये चली जाती है। अब यदि नहरों में बात की जाए तो पूर्वी यमुना नहर ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। यदि सबसे पुरानी नहर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। अच्छा, पूर्वी यमुना नहर कहां से निकली है? तो ये यमुना के बाएं किनारे से निकली है, सहारनपुर से। कहां से? यमुना नदी के बाएं किनारे से, सहारनपुर से इसका उद्गम है। ये यहां से निकली है पूर्वी यमुना नहर। इसका निर्माण बताते हैं कि 1630 में शाहजहां ने कराया था। बाद में 1831 में अंग्रेजों ने उसका पुनरुद्धार कराया। याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, जिसका उद्गम स्थल कहां से है? सहारनपुर से है। कहां से है? सहारनपुर से है, ठीक। और मैंने आपको बताया शाहजहां ने 1630 में इसका निर्माण कराया था और 1831 में पुनरुद्धार अंग्रेजों द्वारा इसका कराया गया। सहारनपुर में ही एक है हथनी कुंड बैराज। कहां पर? यमुना नदी पर। याद रखेंगे, हथनी कुंड बैराज कहां पर स्थित है? तो ये यमुना नदी पर है। कहां पर? सहारनपुर में स्थित है। और अब इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब है नया ताजेवाला बैराज। क्या नाम है इसका? नया ताजेवाला बैराज इसका नाम है। अब इधर आ जाते हैं। ये आपको पता है, ये नीचे है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। इसमें भी कई परियोजना महत्वपूर्ण है। यहां से कई नहरें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राजघाट परियोजना की, ठीक। तो राजघाट सीधे सीधे पूछा जाता है, राजघाट परियोजना का संबंध किससे है? तो राजघाट परियोजना का संबंध ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से है। राजघाट परियोजना कहां पर है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। किस नदी पर है राजघाट परियोजना? बेतवा नदी पर स्थित है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट माता टीला बांध। कौन सा? माता टीला बांध। माता टीला बांध भी ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। याद रखेंगे, माता टीला बांध ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर ये स्थित है। और माता टीला बांध का एक अन्य नाम है रानी झांसी बांध। क्या नाम है? रानी झांसी बांध। तो कंफ्यूज नहीं होना, रानी झांसी बांध पूछे चाहे माता टीला बांध पूछे, दोनों कहां पर हैं? तो ये दोनों ही ललितपुर में है। मतलब दोनों नहीं, एक ही नाम है, माता टीला अथवा रानी झांसी बांध। ये भी पूछ लिया जाता है कि माता टीला बांध या रानी झांसी बांध से कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं या कौन कौन से जिलों को लाभान्वित करती है यह परियोजना। माता टीला परियोजना, माता टीला बांध जो है कौन कौन से जिलों को लाभान्वित करता है। तो मैंने ट्रायंगल बना रखा है, जालौन, हमीरपुर और झांसी। जालौन, हमीरपुर और झांसी, इन ये सभी जिले माता टीला परियोजना से लाभान्वित होते हैं। यहां से मैंने आपको बताया था ये बेतवा नदी है। बेतवा नदी से अगर दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यहां पर एक है पथरई नदी। यहां पर एक पथरई नदी बहती है। तो पथरई नदी पर भी एक बांध है, पथरई बांध। पथरई नदी पर पथरई बांध है। तो पथरई बांध भी कहां पर है? ललितपुर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पथरई बांध कहां पर स्थित है? ललितपुर में स्थित है। इस बेतवा नदी से ही दो महत्वपूर्ण नहरें जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं, नहरों के नाम याद रखेंगे। नहरें सिर्फ मैं आपको वो बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जा रही है बार बार। तो एक गुरसराय नहर और एक मंदर नहर, ये दो नहरें हैं। गुरसराय नहर और मंदर नहर कहां से निकलती हैं? तो ये बेतवा नदी से निकलती है। इसके बाद आइए, यह है अर्जुन नदी। यहां पर महोबा में है एक अर्जुन नदी। कौन सी नदी है महोबा में? ये महोबा डिस्ट्रिक्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर महोबा डिस्ट्रिक्ट है। तो महोबा में है अर्जुन नदी। अर्जुन नदी पर कौन सा बांध है? अर्जुन बांध है। और इस अर्जुन बांध से ही एक अर्जुन नहर भी निकल रही है, ठीक। तो सीधे सीधे पूछा जाता है कि अर्जुन नहर का संबंध किस जिले से है? तो वो महोबा डिस्ट्रिक्ट से है। और हमीरपुर की एक नहर पूछी जाती है, सपरार नहर। तो सपरार नहर कहां पर है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये कुछ नहर हैं, ये कुछ बांध थे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको नक्शे के माध्यम से समझाए हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ पेयजल परियोजनाएं भी हैं। तो पेयजल परियोजनाओं के नाम भी आपको याद रखने हैं। मैं आपको बता देता हूं महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं।
जो कि इन्हीं बांधों या नहरों का जलाशयों का परिणाम है। तो सबसे पहली है गंगा बैराज। गंगा बैराज ये दिल्ली के प्रीत विहार में स्थित है। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में स्थित है। पूछा जाता है, कई बार पूछी गई है परियोजना, इसलिए मैंने ली है, गिनी चुनी है, याद रखेंगे। गंगा बैराज परियोजना दिल्ली के प्रीत विहार में है। ये कैसी परियोजना है? तो ये मैं जितनी बताऊंगा आपको पेयजल परियोजना बताऊंगा, पेयजल परियोजना, ठीक। ये कैसी परियोजना है? पेयजल परियोजना है। तो गंगा बैराज परियोजना कहां पर है? दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में ये स्थित है। दूसरी परियोजना है गोकुल परियोजना। गोकुल परियोजना, तो गोकुल परियोजना कहां पर है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये मथुरा में है। कहां पर है? मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो गोकुल परियोजना कहां है? यमुना नदी पर मथुरा में स्थित है। तीसरी है आगरा बैराज। आगरा बैराज भी आप समझ गए होंगे। ये आगरा में ताजमहल से करीब 8 किलोमीटर पहले, ताजमहल से 8 किलोमीटर की दूरी पर आगरा बैराज परियोजना है। ये भी यमुना नदी पर ही स्थित है। चौथी है लवकुश बैराज। लवकुश बैराज, तो लवकुश बैराज जो है ये कानपुर में है। ये कहां पर है? कानपुर में है। कानपुर में आपको पता चल गया है किस नदी पर होगी? ये गंगा नदी पर है। ये भी एक पेयजल परियोजना है। तो ये 4 पेयजल परियोजनाएं आपको याद रखनी है। पहली मैंने आपको बताई गंगा बैराज परियोजना कहां पर है? दिल्ली के प्रीत विहार में स्थित है। गोकुल परियोजना मथुरा में स्थित है। आगरा बैराज परियोजना ताजमहल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोकुल परियोजना, आगरा बैराज परियोजना दोनों यमुना नदी पर स्थित हैं। लवकुश बैराज परियोजना जो कि कानपुर में है, गंगा नदी पर स्थित है। तो मैं समझता हूं यदि आपने मैप को ठीक से पढ़ा होगा, मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना होगा, तो एक भी आपका क्वेश्चन, चाहे उत्तर प्रदेश की सिंचाई हो, नहर हो या परियोजनाएं हो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।